हर ट्रेडर की एक ख्वाहिश है कि बॉटम पे बाय और टॉप पे सेल कर दे। बट क्या ये सच में मुमकिन है? आइए आज जानते हैं मैम की मास्टर क्लास में। देखो ऐसा है शुभ, मार्केट का टॉप और मार्केट का बॉटम ये पकड़ना बहुत मुश्किल है। अभी तक मैं उस कोशिश में लगी हूँ कि वो मंत्र मुझे मिल जाए जिससे मैं मार्केट का टॉप और मार्केट का बॉटम पकड़ सकती हूँ। अभी तक नहीं मिला, मेरी कोशिश चालू है। बट ऐसा कुछ छोटा सेटअप होगा जो आप जिसके आसपास पहुंचा होगा कि यार लगभग ये होता है, तो फिर ये अधिकतर बार देखने को यही मिलता है। हाँ, देखने मिलता है वो मैं आपको बता सकती हूँ, और इस तरह से हो सकता है ये भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन एकदम टॉप पे नहीं होगा, टॉप से थोड़ा नीचे होगा और बॉटम से थोड़ा ऊपर होगा। ओके, तो ऐसा है, करेंगे हम प्राइस एक्शन पे, ठीक है। लेकिन मैं आप में को उसमें आरएसआई और एमएसीडी का एक सपोर्ट देती हूँ। ओके, एज अ दे विल वर्क फॉर यू एज अ सपोर्टर, दे विल हेल्प यू एज अ गाइड, दे विल हेल्प यू। एक्शन इज ऑन प्राइस। ओके। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा इस मार्केट में प्राइस ही सबसे ऊपर है, प्राइस से ऊपर कुछ नहीं है। ओके। यानी डिमांड और सप्लाई, इससे ऊपर कुछ नहीं है। जब डिमांड होगी तो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई होगी तो प्राइस गिरेगा। ये दो चीज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि प्राइस बढ़ रहा है कि प्राइस गिर रहा है, या प्राइस ने रिवर्स लेना शुरू किया, जो भी। बाकी जो चीजें हैं ना, वो सब आपकी सपोर्टर है। ओके। दे आर अ गाइड फॉर यू, दे आर हेल्पर्स टू यू, यू कैन डिपेंड ऑन देम। वो आपको गाइड करेंगे, लेकिन प्राइस आपको एक्शन बोलेगा। आप बात समझ रहे हो मेरे को? इसीलिए उसका नाम प्राइस एक्शन रखा जाता है। प्राइस जब तक एक्शन नहीं बोले, हम एक्शन में नहीं आते। लेकिन ये प्रॉमिस करो कि विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करोगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ट्रस्ट मी, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो मैं आपसे ये कहूंगी कि फिर ट्रेडिंग छोड़ दो। मुझे उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है आपको ये बोलने में। तो देखिए ऐसा है, एक है आरएसआई और एक है एमएसीडी, ये दो हमारे सपोर्टर्स हैं टॉप में और बॉटम में। तो सबसे पहले हम बॉटम में समझते हैं कि बॉटम में क्या सिचुएशन होती है। एमएसीडी एक जीरो लाइन पे काम करती है। ये इसके ऊपर होगा पॉजिटिव जोन और इसके नीचे है नेगेटिव जोन। इसमें भी होता है पॉजिटिव क्रॉसओवर और इसमें भी एक होता है नेगेटिव क्रॉसओवर। ये सब टर्म्स हम इसमें देख रहे हैं। तो ये जब चीजें होती है, जब मुझे इस तरह से दिखता है नेगेटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर, और आरएसआई मैं यूज करती हूँ 70-30 का बैंड, मैं इसको चेंज नहीं करती। मैं आपको बता दूं, ये लैगिंग इंडिकेटर कहा जाता है या लैगिंग ऑसिलेटर कहा जाता है, लेकिन थोड़ी सी इनके कॉम्बिनेशन विद प्राइस अगर हम लेते हैं तो दे कैन बिकम ऑलमोस्ट लाइक अ लीडिंग इंडिकेटर। ओके। बट ध्यान रहे, दे आर योर सपोर्टर्स नॉट योर लीडर्स। लीडर प्राइस एक्शन ही रहेगा। तो यहाँ पे जब सपोर्ट होगा तो मुझे आरएसआई शुड बी अबाउट 30, ये चाहिए ही चाहिए। तो अब हम पहले ये सपोर्ट वाला देखते हैं। अभी ये सपोर्ट देख रहे हो आप? बिल्कुल। मैंने ट्रेंड लाइन से ये सपोर्ट बनाया है। ये मैंने ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ऐसे करके जोड़ के ये सपोर्ट बनाया। ठीक है। ठीक है, अब इस सपोर्ट पे, या ये वाला पहला वाला तो सपोर्ट होता नहीं, सेकेंड पॉइंट को टच करके आगे जाके यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया। ओके, इस सपोर्ट के बाद मुझे दो चीज साथ में चाहिए। आरएसआई अबाउट 30, राइट, वो मेरा क्राइटेरिया फुलफिल होता है। चलिए अभी हम आपको यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन बना के देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको एक रिप्ले में करके दिखाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये रिप्ले मोड है। ठीक है, तो ये मैम एक 1 डे का टाइम फ्रेम है और लगभग ये सिचुएशन है डे एंड पे, ठीक है।
राइट। तो हमने ये चार्ट, हमने ये लाइन ड्रॉ करी है। या हमने ये बनाकर रखा है। हम्म, अब आते हैं नेक्स्ट डे। आपको क्या दिखा? कि सपोर्ट उसने लिया। सपोर्ट पे ओपन लो मिल गया, बिल्कुल। बाइंग तो है ही है, हाँ। लेकिन क्या मेरा सपोर्टर उस चीज के लिए रेडी है? जैसा हमने देखा RSI फिर भी हमें 30 के ऊपर दिख रहा है, बट MACD में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं दिख रहा है। हाँ, तो अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, MACD अभी तक पॉजिटिव क्रॉसओवर नहीं दिया है, नहीं। तो मैं इसको Wait होल्ड करें। करूंगी। ठीक है। मुझे ये जो सपोर्ट है, हो सकता है कि ये बाद में नीचे आए, न भी आए। अगर नहीं आएगा ऊपर चला जाएगा, थोड़ा ऊपर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक ये क्रॉसओवर नहीं लिया इसने नेगेटिव में, क्योंकि सपोर्ट में उसको नेगेटिव में सपोर्ट पे लेना ही लेना चाहिए। दे आर सपोर्टेड टू मी। ओके। लेट अस गो फर्दर। अगेन आई एम गोइंग फर्दर। ये जो चीजें होती है अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये आपको हिला देती है। ये देखिए, ये फिर नीचे आ गया, ये आपको हिला देगी, आपको लगेगा कि गया मेरा। एम आई राइट? बिल्कुल मैम। वाई? बिकॉज प्राइस ने एक्शन दिया बट सपोर्टर वर नॉट हैप्पी टू सपोर्ट यू। अभी क्या दिख रहा है? तो मैम हमें MACD में क्रॉसओवर दिख गया है एंड उधर एक ग्रीन बार भी बन गया है। ये ग्रीन कलर का हिस्टोग्राम ऊपर दिख रहा है, बिल्कुल। जीरो लाइन के ऊपर। तो मतलब अभी सपोर्टर भी यस बोल रहे हैं, प्राइस भी यस बोल रहा है। चलिए, सो नाउ इफ नेक्स्ट डे आई गेट ओपन लो, आई विल गो फॉर अ बाय। अच्छा, अगर हमें ओपन लो मिलता है नेक्स्ट डे तो हम तुरंत बाय कर लेंगे, 9:15 या 9:30 के बाद बाय करेंगे। सब स्टॉप लॉस हमारा उसके हिसाब से, हम ये जो कैंडल है प्रीवियस कैंडल का लो भी रख सकते हैं या ट्रेंड लाइन के नीचे का, जो भी आप कंफर्टेबल हो। बट मैम टाइम कितने बजे बाय करेंगे? 9:30 के बाद। मतलब मैं मार्केट को 15 मिनट स्टेबलाइज होने देती हूँ। और बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि कैंडल तो 3:30 बजे बंद होगी, तब हमको पता चलेगा। तो माय फ्रेंड्स, 9:15 को जैसे ही पहली टिक स्टार्ट होती है, ये डे टाइम फ्रेम है या जो भी टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, पहली टिक के साथ ही कैंडल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपको 3:30 बजे ही पता चलेगा। अगर 9:30 तक ओपन एंड लो नियर बाय रहा और ओपन लो नहीं टूटा, तो हम बाय कर सकते हैं। ओपन लो और ओपन लो नियर बाय के ऊपर मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं upsurge.club पे, आप उन्हें देखिएगा, उनके लिंक वीडियो में मेंशन्ड है। अगर आपको इंडिया में वन ऑफ द टॉप ट्रेडर्स बनना है, तो आपके टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। इसके लिए आपको अपने बेसिक्स और प्रैक्टिस पे पकड़ मजबूत रखनी बहुत ज़रूरी है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और आपको एक बेटर ट्रेडर बनाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का 9 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स, जो कि सिर्फ 399 में अवेलेबल है, इससे आप अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें। तो अब देखिए क्या मिला आपको ओपन लो। यस मैम, और नियर बाय मिल गया है लेकिन। हाँ, 25 रुपए का फर्क है, विच इज नियर बाय। हम लोग 0.5% से 0.75% बेसिस लेते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा शेयर है कि हम 0.5% भी लेने जाएंगे तो 50-60 रुपीज होता है। इसलिए इसमें 25 to 50 रुपीज में हमको अपना काम कर लेना है, इससे ज्यादा मतलब नहीं लेना है। तो 25 रुपीज में हमको ओपन लो मिल गया। यस मैम। और तो अब देखो, सपोर्टर की हेल्प से अगर मैंने ये ट्रेड लिया है तो मुझे बेनिफिट हुआ है। यहाँ पे मुझे सपोर्टर ने हेल्प नहीं किया तो प्राइस वापस जो नीचे आई है ये आपको हिला के रख देगी। भले ही आपको उसके बाद का ओपन लो मिला है, लेकिन क्या वो क्लोज हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके बाद हमने लिया है। ठीक है, आपके हाथ से 200-400 पॉइंट चले गए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। So this is the place where I can buy it at support. बट एक बेटर कंफर्म ट्रेड मिला है थोड़ा, कि जहाँ पे गाइड के साथ फिल्टर आउट ट्रेड मिलते हैं, मतलब जहाँ पे हमें 20 वैरायटी के 20 ट्रेड्स मिलते हैं, यहाँ फिल्टर आउट होके हमको 6-7-8 ट्रेड मिलेंगे, कम ट्रेड्स मिलेंगे। थोड़ा सा हमको ये जो बोलने के लिए बहुत इजी है माय फ्रेंड्स, लेकिन जब ये प्राइस है ना, यहाँ मैं बाय कर लेती हूँ या यहाँ बाय करती हूँ, उसके बाद ये जो लाल कैंडल दिखती है, उस टाइम पे प्रैक्टिकल फुल डे वो लाल कैंडल को देखना, नींद नहीं आएगी। दूसरा शेयर की तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा, स्टडी वगैरह सब अलग हिट हो जाएंगे। सो दिस इज द प्लेस वेयर आई सी सपोर्ट। बट मैम इसका हम क्या लगभग एक्यूरेसी पकड़ सकते हैं कि
लगभग 70% 80% माने, तो हमें पता पड़ेगा कि अगर हम ट्रेड्स ले रहे हैं तो लगभग 3-4 ट्रेड्स तो हमें ऐसा हो सकता है कंटिन्यूस लॉस भी मिले, बट हमें वो स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना है। स्ट्रैटेजी में अगर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी 60-65% की स्ट्राइक रेट पे देके चले तो इट इज गुड। ओके। तो ये जो हो गया ये सपोर्ट का हो गया। हम्म। अब इसी चीज में मैं आती हूँ कि ये है सपोर्ट ट्रेड्स, राइट। अब मुझे चाहिए ब्रेकआउट ट्रेड्स। तो ब्रेकआउट में भी मुझे RSI शुड बी अबव 50। ये मेरा पहला क्राइटेरिया है, RSI शुड बी अबव 50। आप जिस भी टाइम फ्रेम में देख रहे हो, फॉरगेट अबाउट डेली, मंथली, वीकली, आवरली, 1 मिनट, जो भी आपको देखना है, बट 1 मिनट में मैं ओपन हाई ओपन लो नहीं देखती हूँ, 15 मिनट्स में भी ओपन हाई ओपन लो नहीं देखती हूँ, उसके ऊपर ही देखती हूँ। ओके। तो क्राइटेरिया जो है RSI शुड बी अबव 50 एंड योर MACD शुड बी इन पॉजिटिव जोन। MACD इन पॉजिटिव जोन, ये मेरा कंपल्सरी एक्सपेक्टेशन है। तो अगर हाँ, तो ब्रेकआउट में क्राइटेरिया थोड़े से ट्वीक हो जाते हैं कि अगर MACD तो वो पॉजिटिव वाले जोन में ही पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। ओके। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगी, लेकिन उसको जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए, MACD लाइन Okay. को और सिग्नल लाइन को। ओके। लेकिन ये मेरा क्राइटेरिया जरूर है कि MACD लाइन को जो है वो पॉजिटिव जोन में होना चाहिए, मतलब अबाउट जीरो लाइन। ओके। वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अभी मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। लेट अस सी, एक यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया। नाउ ये ब्रेकआउट भी आ गया, ठीक है। और ये भी एक ब्रेकआउट आ गया। मैंने तो अभी तक सपोर्ट के हिसाब से ट्रेड लिया था। अब यहाँ से अगर ये जाएगा तो ब्रेकआउट ले लेगा, ठीक है। तो मेरा ट्रेड अभी कंटिन्यू है। मैंने स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं है। अब आपको पता है मेरा स्टाइल क्या रहेगा। पहला मेरा स्टाइल रहता है कि मैं 50% कवरेज अपना जितना स्टॉप लॉस है उतना कवर कर लूं। जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस कवर हो गया, मेरे स्ट्राइक रेट सुधर जाएंगे, बट स्टॉप लॉस को कवर करना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिससे मैं थोड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ। और ये भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया कि स्टॉप लॉस को हम कैसे कवर करते हैं, क्या करते हैं, तो उनको भी देखिएगा। इंट्राडे के वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस में बताया कि स्टॉप लॉस कवरेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ट्रेडिंग सिस्टम। तो अभी तक ये ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं हुआ, लेट अस सी कंटिन्यू दिस। अब यही लाइन देखिए जा रही है, वही ट्रेड खड़ा है ना मेरा। क्या दिख रहा है आपको ब्रेकआउट पे? MACD is in positive zone. Yes. Can you see this blue line? It is in positive zone now. Yes, ma'am. ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ था। अब ये मुझे क्या कह रहा है कि इसमें आ गया। नाउ आई शिफ्ट माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टू लो ऑफ दिस कैंडल। टिल दैट टाइम आई विल नॉट शिफ्ट माय स्टॉप लॉस। चल रहा है, चलने दो, राइट। तो सपोर्ट से ट्रेड उठाया। लेट अस सी आगे वो आएगा या नहीं आएगा, ये सोचना मेरा काम नहीं है। वो जैसा चलेगा मैं उसके साथ साथ चलूंगी। क्यों कि वो आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, इट्स लाइक टेकिंग। हम लोग वो गेम खेलते थे जब हम स्कूल में थे और कॉलेज में थे। एक पेड़ की डाल लेते थे जिसके दोनों बगल पत्ते, आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, वो सब चलते रहता था ना। आप भी ऐसे ही बात कर रहे हो, सपोर्ट लेने आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। वो गेम हो चुका कॉलेज में। तो आज जब मैं आपको सिखा रही हूँ तो ये कहाँ पे बंद हुआ है? ये इसके ऊपर बंद हुआ है। यस मैम। और ये भी ये RSI is above 50. Now my stop loss is almost all covered. अभी आप बोलोगे स्टॉप लॉस कवर कैसे हुआ? तो मेरा स्टॉप लॉस क्या था? लेट अस से मैंने यहाँ पे कहीं बाय किया, एकदम एग्जैक्टली मुझे नहीं मिलेगा। यस। और ये मेरा स्टॉप लॉस था इस लाइन के नीचे। कितने का था? अप्रोक्सीमेटली 400-500 रुपीज। यस मैम। लगभग
लगभग 500 रुपीज था। यस। अब इसको छोटा भी कर सकते हैं, वो मैं हम्म। आपको बताऊंगी कैसे करना है, ओके। क्योंकि 500 इज 5% विच इज टू बिग। हम्म। ओके, अब ये 500 रुपीज जो है, यहाँ पे मैं जैसे ही यहाँ से 500 रुपीज ऊपर जाएगा ना, मेरा 50% बुकिंग हो जाएगी क्वांटिटी की। ओके। तो यहाँ से 500 रुपीज आप लेके जाती हूँ, मतलब 849, ये देखिए यहाँ पे पहुंच गया, मेरा बुकिंग हो गई मेरे 50% की। आ जाएगा, बट मतलब वैल्यूज तो मैच होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो कितने आपको चाहिए? 50 मैम। 850। डे का हाई कितना है? उस डे का हाई, यस मैम, 859 ही है। तो मेरा 50% बुक हो गया। यस मैम। अभी मैं रिलीफ हो गई। हाँ। आप बोलोगे 500 बहुत बड़ा रिस्क है, ये वो, डर लगता है, मैं 500 पॉइंट्स का रिस्क नहीं ले सकता हूँ, 5% होता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो ब्रेकआउट है, ये मैं 2 लेवल लोअर, मतलब अगर मैं डेली देख रही हूँ तो 2 लेवल होगा, 1 आवर 1 लेवल और 30 मिनट सेकेंड लेवल। तो 2 लेवल लोअर या 2 डिग्री लोअर में मैं चार्ट में जाऊंगी। मैं ये लाइन्स हटा देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो फॉर द टाइम बीइंग। याद है ये मेरा ब्रेकआउट कैंडल था, ये मेरा ब्रेकआउट कैंडल था। तो ब्रेकआउट कैंडल के ये यहाँ पे भी मैं स्टॉप लॉस ले सकती हूँ, इतना नीचे जाने की मुझे क्या जरूरत है। ठीक है। तो मैं ये वाला स्टॉप लॉस ले लूँ तो कितना हो जाता है? मैम लगभग 3% जैसा हो जाएगा, जो हमारा लगभग, अगर हम 11,300 अगर हम हमारा एंट्री पॉइंट पकड़ते हैं। हाँ, तो 200 पॉइंट हो गए ना कम। हाँ। अभी मारुति जैसे शेयर में तुम 10-20 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस रख नहीं सकते। 100-200 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर आपने सपोर्ट पे स्टॉक लिया है तो इतना आप लेके चलोगे, और इसलिए भी टेंशन नहीं है क्योंकि RSI इज अबाउट 70, और अगर आप देखोगे तो MACD भी पॉजिटिव में आ गया है। बिल्कुल। तो ये जो आपके सपोर्टर्स है ना, ये आपको पूरा गाइड करेंगे ऑन द वे। तो अगर मैं इसको 2 लेवल लोअर ले जाती हूँ तो मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के बजाय यहीं पे कहीं बीच में स्टॉप लॉस लगाने को मिल जाएगा। ओके। तो इस तरह से मैं 2 लेवल लोअर पे ले जाके जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके पास के कैंडल का स्टॉप लॉस लगा सकते। ओके। और एंट्री के लिए भी हम लगभग 2 डिग्री लोअर जाके नहीं, एंट्री मुझे जब यहाँ पे ओपन लो मिल गया, ओपन एंड लो नियर बाय डेली में ही मिल गया, या जो टाइम फ्रेम में चेक कर रही हूँ उसी में मिल गया, तो फिर मुझे 2 डिग्री लोअर जाने की क्या जरूरत है। ओके। गॉट इट। और 2 डिग्री में भी मैं, ऐसा नहीं है कि 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट में जाके ओपन लो ओपन हाई देखूंगी, वहां पे एक थोड़ा सा भी क्वांटिटी की बाइंग सेलिंग आएगी तो ओपन हाई ओपन लो बेकार हो जाएगी। अच्छा, 9:30 बजे का टाइम में क्यों देती हूँ? क्योंकि 15 मिनट मार्केट को सेटल होने में लगेंगे। सुबह आपको बहुत सारे शेयर्स ओपन लो नियर बाय दिखेंगे या ओपन लो दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे मार्केट आधा निकलेगा या 9:30 बजेंगे ना, आधे से ज्यादा शेयर निकल जाएंगे ओपन लो से। ओके। इसलिए हमको थोड़ा सा वेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो फिलहाल हमारा डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री डिसाइड हो रहा है, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 2 डिग्री लोअर जाके हम अगर फिक्स यहाँ कर पे रहे हैं। बड़ा है तो, ओके। अगर यहाँ पे छोटा ही है, अफोर्डेबल है, तो फिर मैं डेली का ही लूंगी। अफोर्डेबल नहीं है तो मैं 2 लेवल लोअर जाके थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉस ले लूंगी। ठीक है। एंड ड्यूरिंग द डे जब भी हमारा वो टारगेट अचीव हो जाए, जैसे हम ये देख रहे हैं ऑलमोस्ट डे के एंड पे वो पहुंचा है, क्योंकि टारगेट नहीं है ये, आई एम सॉरी, प्लीज करेक्ट योर सेल्फ। यही प्रॉब्लम मुझे सबके साथ फेस होती है। उनको क्या लगता है कि मैं ये 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा है, ऐसा नहीं है। ये मेरा टारगेट नहीं है, ये मेरा स्टॉप लॉस कवरेज है। मैं सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस कवर कर रही हूँ, टारगेट की तो मैंने बात ही नहीं की है अभी तक। अब जो है, मैंने यहाँ से कितना लिया? 300 पॉइंट लिया, उतना ही 300 पॉइंट ऊपर मैं जाऊंगी। 800 के बाद कितना आता है? 12,210। 12,200, लेट अस से यहाँ पे ये मेरा आएगा फर्स्ट पॉइंट जहां पे मैं और 25% बुक करूंगी। ओके। अब यहाँ पे जब मेरे 25% बुक हो जाते हैं तो स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो मेरा लॉस नहीं होगा, घर पे 2 पैसा जाएगा ही जाएगा। दिस इज माई स्टाइल। तो बहुत बार एक मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को होती है
कि मैंने ये टारगेट दिया है, मैंने एक बार भी वो टारगेट नहीं बोला, मैंने कहा सबसे पहले मुझे अपना स्टॉप लॉस कवर करना है। अंडरस्टूड, दिस इज नॉट माई टारगेट, टारगेट तो आगे है। नाउ आई एम इन अ रिलैक्स्ड पोजीशन टू अर्न मोर। अब जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ से ये पोजीशन से ट्रेल करके और यहाँ पे ले आऊंगी, वो भी फुल प्रॉफिट में रहेगा। और उस 25% को मैं तब तक के लिए छोड़ दूंगी जब तक मुझे रिवर्सल नहीं दिखेगा, मुझे रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा, मुझे रिवर्सल नहीं दिखेगा, तब तक वो चलेगा। उस रिवर्सल पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं, जैसे अभी एक मैं बताऊंगी, एक तो वैसे हो सकता है जो अभी मैं सिखाने वाली हूँ, दूसरा मान लो आपका एनगल्फिंग बेरिश हो गया, या कोई भी आपके हिसाब से RSI कमिंग बिलो 70, जो भी आपका रेजिस्टेंस लेवल है या जहां आपको बुक करना है वो लिबर्टी आपके पास है। मेरा सबसे पहला क्राइटेरिया स्टॉप लॉस कवरेज एंड फर्दर 25% बुकिंग। उसके बाद आई एम फुल्ली रिलैक्स्ड कि अब मेरे घर से पैसा जा ही नहीं सकता, अब तो आएगा ही आएगा। जब नेक्स्ट 25% बुक हो जाते ना तो आएगा ही आएगा। ओके, अब ये चीज समझ में आई। ऐसे ही अब मैं सेम क्राइटेरिया लेती हूँ। तो जैसे मैंने आपसे सपोर्ट के लिए क्या कहा था, RSI शुड बी अबव 30, रेजिस्टेंस में RSI शुड बी बिलो 70, ओके, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, MACD के लिए क्या कहा था, नेगेटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर चलेगा मुझे, वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव जोन में नेगेटिव क्रॉसओवर चलेगा। ओके, एकदम रिवर्स कर दिया हमने पोजीशन। बिल्कुल, तो पोजीशन भी तो रिवर्स है, ट्रेड भी तो रिवर्स है। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस के आसपास, तो यही मारुति जब या तो मुझे 70 ऊपर जाए और 70 के नीचे आए, या यहाँ पे कोई नेगेटिव क्रॉसओवर हो, तब मैं निकलूंगी। और एल्स इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल एग्जिट, मैं आपको रोकूंगी नहीं, बट एज पर माय सिस्टम आई डोंट एग्जिट दैट वे। ओके, ठीक है, मैं एक बहुत अच्छा ट्रेड समझाती हूँ आपको, जो मिलता ही है, ऐसा नहीं है, मिलता है। यहाँ मैं कोई चीज़ की गारंटी नहीं ले सकती, मैं ना मार्केट की ले सकती हूँ। जब मैं अपने लाइफ की गारंटी नहीं ले सकती हूँ, कोई नहीं ले सकता है, तो फिर मार्केट की गारंटी कौन ले सकेगा। तो क्या ये टॉप्स हैं? कह सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल, ऊपर नीचे करके। तो हमको ऐसे एक ही पे तो नहीं, 1 और 2 मिला तो ये थर्ड मिला हमको। अब मान लो मुझे ये भी, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से पकड़ूं, तो क्या ये भी डबल टॉप है? डबल टॉप के इधर मुझे ओपन हाई मिल गया, एनगल्फिंग बेरिश मिला, राइट। लेकिन अब मैं यहाँ पे इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। क्या मुझे नेगेटिव क्रॉसओवर मिला? क्या नहीं मिला? तो मैं एंटर नहीं करेंगे, तो मैं नहीं एंटर करूँ, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर नीचे ट्रेड करना पसंद करती हूँ, बट थोड़ा कंफर्ट जोन तो चाहिए ना। अभी देखो वापस मिल रहा है एनगल्फिंग बेरिश, बिल्कुल मिल रहा है, बट कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया। अब आया, यहाँ पे आ गया ना, क्रॉसओवर देखे गया, नेक्स्ट डे अगेन ओपन हाई, आई कैन टेक अ ट्रेड, स्टॉप लॉस, राइट। यस, अगर आपको स्टॉप लॉस कम करना है तो 2 डिग्री लोअर, तो 2 डिग्री लोअर में मैं जाके क्या करूंगी, ये ओपन हाई है, ये वाला आज का कैंडल है, मैं यहाँ पे इस पे कहीं पे भी जहां आई एम कंफर्टेबल वो वाला स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वेरी सिंपल। RSI ये 30 के नीचे आ गया था, कैन यू सी दैट? तो यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो अगेन गोइंग टू डेली टू शो यू दैट we can trade this way. Let's continue this whole trade as it is. Okay, continue चल रहा है। अभी इसमें हम स्टॉप लॉस भी बनाते हैं। चलिए, लेट्स से ये ओपन हाई था हमारा, यहाँ पे ट्रेड बन गया 7407। अगर ऐसे ले तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, हमने यहाँ पे कहीं लिया है अराउंड अबाउट 200 पॉइंट्स ऊपर, हमने 230 पॉइंट्स ऊपर स्टॉप लॉस लिया है। तो 230 पॉइंट्स नीचे हम 50% कवरेज लेंगे, बिल्कुल लेंगे। अच्छा, अभी एक बात बताती हूँ, ये तो आप F&O में ही कर सकते हो, कैश में तो कर नहीं सकते। तो अगर F&O में कर रहे हो तो उसमें भी आप 50% कैसे बुक कर सकते हो? कैश में शेयर्स बाय करके। ओके, ठीक है। पैसा होना चाहिए। हाँ, इसमें मतलब कैपिटल बहुत ज्यादा लगेगा क्योंकि ये 6500 रुपए का शेयर है लगभग। जो भी है,
अगर आपको पैसा कमाना है तो वो पैसे से आपके धक को कंट्रोल करने के लिए। ओके, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो ये शेयर्स आपके डीमैट में पड़े हैं तो उसमें से भी आप पूरा 100% नहीं बेच के, लेटर से 25% शेयर में इस तरह से बेच के नीचे के भाव में ले लो तो आपकी कॉस्टिंग कम हो सकती है। बिल्कुल। तो दोनों तरीके से आप काम कर सकते हो। तो अब इसके 200 पॉइंट यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, 200 पॉइंट नीचे क्या हमको ये स्टॉप लॉस हमारा कवरेज नहीं मिला? उसके भी 20 और 200 पॉइंट नीचे क्या मुझे और कवरेज नहीं मिला? मैं रिलैक्स हो गई? बिल्कुल। चलिए अभी हम आगे चलते हैं। अभी बचा है 25% जो हमको कवर करना है, वो हम रिवर्सल पे कवर करेंगे। अभी तक आपको कहीं भी ऐसा लगा कि हमें कवर करना चाहिए? नहीं मैम, अभी तक MACD में नीचे कोई क्रॉसओवर नहीं है? नहीं। MACD इज इन नेगेटिव जोन टोटली। RSI और 40 के आसपास ही है, नीचे ही जा रहा है। देखिए आराम से काम करिए। आपने पहले स्टॉप लॉस कवर कर लिया, उसके बाद 25% और बुक कर लिया, तो यू आर इन अ सेफर हैंड्स नाउ। अगर कम आएगा तो कम प्रॉफिट आ जाएगा, आएगा जाएगा कहीं नहीं। वापस से MACD में हमें हाँ, क्रॉसओवर आ गया। आ गया। एंड प्लस ये हमारे जहाँ पे हमने 50% बुक किया था, लगभग उस लेवल पे भी आ गया। आ गया। आपको डर लग रहा है? नहीं नहीं, तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि मैं बाहर निकल जाऊँ ट्रेड। निकल जाओ, नो प्रॉब्लम। ओके, सिंपल। आप यहाँ पे निकल रहे थे, थोड़ा ऊपर नीचे करके यहाँ निकल गए, क्योंकि आपका 25% यहाँ पे बुक हो गया था, जिसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बोल देते हैं। तो आप वैसे भी स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के यहाँ लाने वाले थे। तो चलिए अब हम ये सब लाइंस डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये ट्रेड खत्म हो गया, और वापस ये रेजिस्टेंस बना के रख देते हैं। विल कंटिन्यू विद दिस ट्रेड इन डिटेल। देखो आप डरे, मैं नहीं डरी थी। हाँ हाँ, मैं डर गया। हाँ, आप भी डर गए थे, सब लोग डर गए थे। ठीक है, लेकिन आपको MACD के क्रॉसओवर के हिसाब से आपने निकाल दिया, कोई बात नहीं। कोई चीज का दुख नहीं, कोई चीज का अफसोस नहीं। अगर सिस्टमैटिकली चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्रॉसओवर लिया, ठीक है। मान लो आपने बाय नहीं किया, चलो छोड़ दिया, क्योंकि आपको डर लगता है ये स्टॉक में कि भाई मुझे ये स्टॉक नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर ट्रेड मिस हो गया तो उसके पीछे मत भागो। भूल गए, इग्नोर हो गया, हो जाने दो। अब हम वापस उसका रेजिस्टेंस पे इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखते हैं रेजिस्टेंस पे कैसे बिहेव कर रहा है। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं। क्या होगा? नथिंग। RSI 70 के ऊपर गई, प्राइस रेजिस्टेंस पे कंटिन्यू खड़ा है। अब क्या हुआ है? 70 के नीचे आ गया RSI। हाँ, और क्रॉसओवर जस्ट आया है। ओपन हाई दिया, लेकिन हमने क्रॉसओवर का वेट किया, एक दिन बाद लिया। राइट? बिल्कुल। तो लेडर से यहाँ पे कहीं ट्रेड लेते हैं, और ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। अगेन 300 पॉइंट्स का कुछ स्टॉप लॉस हो गया, तो हम 300 पॉइंट्स के नीचे का टारगेट ले लें, मतलब स्टॉप लॉस कवरेज वाला। ओके, ठीक है। और उसके 300 पॉइंट्स नीचे क्या? अनदर 25% बुक। यस। लेट्स मूव अहेड एंड जस्ट वॉच द मार्केट पीसफुली। हो गया? 25% भी बुक, स्टॉप लॉस कवर भी फुल। अब मैं बाकी के 25% होल्ड कर रही हूँ। अब कैन यू सी देयर इज अ राउंडिंग टॉप टाइप ऑफ पैटर्न फॉर्मेशन। ब्रेकडाउन पे मुझे क्या चाहिए? RSI बिलो 50 और MACD नेगेटिव जोन आ गया। चलिए फिर से करते हैं। ये इसलिए मैंने किया कि बाकी के 25% पे मेरी होल्डिंग पावर और मेरी ग्रिप जो है वो बन जाती है, एंड आई कैन होल्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अभी तक मेरा SL हिट नहीं हुआ है, ट्रेलिंग SL बिल्कुल भी हिट नहीं हुआ है। अब अगर यहाँ पे कोई चाहे तो ये सब लाइन आप डिलीट कर दो, और ये जो स्विंग हाई है यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दो, ट्रेलिंग SL। अब बताइए यहाँ पे आपका कोई भी लॉस हो सकता है? नहीं मैम, पॉसिबल ही नहीं। अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। इसको जो मैं डेली में कर रही हूँ, किसी भी टाइम फ्रेम में यूज करो, तरीका सेम होगा। क्यों फ्रेंड्स, इस पे आप इंट्राडे में भी सेम चीज सीखना चाहोगे मुझसे? अगर आपके कमेंट में यस होगा तो मैं इस पे इंट्राडे का टॉपिक भी बना देती हूँ, और इसमें आप इंट्राडे भी एकदम आराम से कर सकते हो। तो ये जो अभी आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है? RSI इज बिलो 30। आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस पोजीशन पे ये मार्केट क्लोज हुई है, और
आई एम स्टैंडिंग, क्योंकि ना तो MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर है, RSI इज बिलो 30। तो जब मुझे बाय करना है तो मतलब मैंने अपना शॉर्ट भी कवर करना है और बाय में भी जाना है, तो RSI शुड बी अबाउट 30, MACD में पॉजिटिव क्रॉसओवर आना चाहिए, नेगेटिव जोन भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द सिंपल वे एंड सिंपल टेक्निक। हो सकता है ये कुछ लोगों को टफ लगे, इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, इट विल बिकम वेरी इजी। नमस्ते, थैंक यू।